नमस्कार शिक्षक साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया आवेदन कैसे करें। आवेदन करने से पहले कौन कौन सी दस्तावेज हमारे पास होना चाहिए। तो आवेदन करने की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हुई है या नहीं हुई है, और यदि हो गई है तो कैसे आवेदन करेंगे। दूसरा, आवेदन करने से पहले हमें किस तरह की तैयारियां रखनी है। ट्रांसफर को लेकर कई शिक्षक साथियों के प्रश्न हमारे बीच आ रहे थे व्हाट्सएप पर और कॉलिंग के माध्यम से कि क्या पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और शुरू हो गई है तो सर कैसे आवेदन करेंगे, कहां देखें, रिक्त पद कैसे देखें। ये हालांकि हमने रिक्त पद देखने के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। तो रिक्त पद कैसे देखें, आवेदन कैसे करें, आवेदन करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां रखना पड़ेगी, जनगणना में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के क्या ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे सवाल शिक्षकों के मन में गूंज रहे हैं और उन सभी प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ फायदा या लाभदायक सिद्ध होगा। इससे पहले एक निवेदन करेंगे कि इस तरह की ताजा अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। एक शिकायत आपसे यही है कि वीडियो तो आप देखते हैं परंतु फॉलो नहीं करते और ना ही अपने साथियों को वीडियो शेयर करते हैं। आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमसे जुड़े रहिए। तो साथियों, हम आपको बता दें कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना है। लॉगिन करने से हम आपको बता दें पहले कि आपको तैयारियां कौन सी करनी है। यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो साथियों, हम आपको बता दें कि पोर्टल पर जैसे कि कोई जो ट्रांसफर की पॉलिसी है जो शासन ने जारी की है उसके अनुसार कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलती है। तो सबसे पहले आप गंभीर बीमारी का जो कागज है, प्रमाण पत्र है या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आप निकाल कर रख लीजिए। दूसरा, दिव्यांग शिक्षक है तो दिव्यांग शिक्षकों का एक प्रमाण पत्र होता है, उससे निकाल कर रखिए। और भी कई प्राथमिकताएं ट्रांसफर पॉलिसी में दी गई है तो इनकी सबकी एक पीडीएफ बनाकर रख लीजिए। लगभग 200 केबी के आसपास ये पीडीएफ बनाकर आप अपने पास रख लें, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें ये आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जिस कैटेगरी में आप आवेदन करने जा रहे हैं या प्राथमिकता लेने जा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। तो आप वो प्रमाण तैयार रखें, 200 केबी तक की आप उसमें पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लें। दूसरा, ट्रांसफर एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही होंगे। यहीं पर आपको आवेदन करना है और यहीं पर आपको आपका ट्रांसफर ऑर्डर भी दिखेगा। दूसरा, इससे पहले डीपीआई भोपाल द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपडेट कर दें, जिसमें कार्यरत शिक्षक, पदस्थ शिक्षक, रिक्त पद और शिक्षकों की अन्य जानकारियां अपडेट करने का आदेश जारी हुआ था। और ये प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है या हो चुकी है, कि उस समय सीमा तो पत्र के अनुसार हो चुकी है। और इसके संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भोपाल भी बुलाया था कि आप पोर्टल अपडेट आपने कर दिया है, उसका पूरा डाटा लेकर आइए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर 1 जून से लेकर 15 जून तक ही ट्रांसफर खोले गए हैं, और 1 जून से लेकर हम बात करें तो 7 जून आ गई है और अभी तक 6 जून आ गई है, अभी तक कोई ऑप्शन पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों, शिक्षा विभाग की ट्रांसफर की पॉलिसी हालांकि हर बार अलग होती है और पोर्टल पर ही ये ऑप्शन आएगा। आप घबराए नहीं, किसी से पूछने या किसी को से जानकारी लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करके देखते रहिए, उसी पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अच्छा, एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया थोड़ी सी बता देते हैं, हालांकि पूर्व में भी हमने बताई थी कि आप गूगल या क्रोम पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखिए, सर्च कर दीजिए। इसके बाद आपको लॉगिन करना, यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चर कोड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर की पट्टी दिखाई देती है, जिसमें सारे ऑप्शन वहीं पर आपको दिखते हैं। जो भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेशन होता है वहीं पर वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको ट्रांसफर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई ऑप्शन तो ओपन हो रहे हैं, परंतु आवेदन करने का कोई ऑप्शन अभी पोर्टल पर नहीं आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अभी शिक्षकों के ट्रांसफर
आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो आवेदन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, तब तक आप इस पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी देख सकते हैं, कहां कहां पर आपके पद खाली हैं, उन पदों को यहां पर आप देख सकते हैं। आपके जिले में देख सकते हैं, दूसरे जिले में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में कौन कौन से विषय के पद रिक्त हैं, उन सभी को आप पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि आवेदन जब आप करेंगे तो आपको स्कूल का चयन करना होगा, तो स्कूल का चयन करने के लिए आपको पूरी जानकारी आपके पास पहले से होना चाहिए। तो आप पोर्टल से रिक्त पद को निकाल कर रखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनाकर रखिए। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू होगी, जिससे कि आप बिना रुकावट के वह आवेदन कर पाए। जनगणना में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों पर संशय अभी भी बना हुआ है कि आखिर जितनी भी खबरें अभी तक आई हैं समाचार पत्रों के माध्यम से या विभिन्न स्रोतों से, तो इसमें यही दिखाई दिया है कि शिक्षकों को जिनकी ड्यूटी जनगणना में, उनको शायद ट्रांसफर का मौका ना मिले, आवेदन करने का मौका ना मिले। परंतु अभी ऐसा कोई भी स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने नहीं है। दूसरा, जब पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें सब स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कौन शिक्षक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, कौन नहीं कर पाएंगे। तो अभी जनगणना में ड्यूटी देने वाले शिक्षक भी परेशान ना हो, घबराए ना, ऐसा ना सोचें कि उनके ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। पोर्टल पर जब तक आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, कोई आधिकारिक तथ्य या आदेश सामने नहीं आता, तब तक कहना मुश्किल है। हालांकि कई पत्रों में ये बताया गया है कि जो जनगणना में ड्यूटी दे रहे शिक्षक, उन्हें अब वहीं पर रहना होगा, क्योंकि जनगणना का पहला चरण मकान का अभी सूचीकरण हुआ है, बाकी के अभी कई काम उसमें होना है। ऐसे में शायद उनके ट्रांसफर ना हो। तो ये तो सारी चीजें तो बाद में ही तय होंगी, जब पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी तभी ये बता पाएंगे। हाल फिलहाल सारी चीजों पर संशय बना हुआ है, आवेदन अभी पोर्टल पर शुरू नहीं हुए हैं। किसके आवेदन स्वीकार होंगे, किसके स्वीकार नहीं होंगे, ये पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए जो भी शिक्षक साथी ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, अपना ट्रांसफर करने के लिए तैयार बैठे हैं, वह अभी अपनी तैयारी रखें, पोर्टल को लॉगिन करके देखते रहें। जैसे ही उस पर ऑप्शन आएगा आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करेंगे जब आपको यदि कोई परेशानी आएगी तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी कि ट्रांसफर का आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, क्या उनमें फिलिंग होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स उस समय अपलोड होंगे, सारी चीजें हम आपको जब आवेदन पोर्टल पर शुरू हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो हाल फिलहाल जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे कि ट्रांसफर शुरू हो गए हैं क्या, बिल्कुल अभी शुरू नहीं हुए। पोर्टल पर हमने अभी लॉगिन किया, कोई ऐसा ऑप्शन वहां पर दिखाई नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जनगणना वाले ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी अभी संशय, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैकेंसी आप देख सकते हैं, केवल वैकेंसी देखने की सुविधा पोर्टल पर दी गई है और कुछ निर्देश वहां पर दिए गए हैं कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे, उस क्राइटेरिया का भी वहां पर वर्णन दिया गया है। आवेदन करने की प्रोसेस अभी पोर्टल पर शुरू नहीं हुई है, जैसे ही शुरू होगी हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आपसे एक निवेदन करेंगे, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो बस उम्मीद ये करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। और इसके बाद यदि कोई मन में विचार उत्पन्न हो रहा हो ट्रांसफर को लेकर या शिक्षा विभाग की किसी भी गतिविधि को लेकर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप हमें फॉलो जरूर कीजिए। हमारी ये शिकायत है कि वीडियो तो आप काफी देखते हैं परंतु फॉलो करने में कंजूसी करते हैं, तो फॉलो करते रहिए। फॉलो करने से क्या होगा, जब भी कोई हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जल्दी, और आप जल्दी देख पाएंगे, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा वो वीडियो कहाँ है, तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तुरंत देख सकते हैं। आपके काम का हो तो देखिए, नहीं तो उसको पास कर दीजिए। तो फॉलो जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में रखिए और ये वीडियो शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर कीजिए।